नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल फार्मिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा साथियों? आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि सर पिछले कितनी क्लासेस हो गई? आपको पता है 5 क्लास हो गई, 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। सही। अगर किसी ने भी 5 टॉपिक पिछले वाले नहीं देखे हैं, वो ओनली नोट्स पढ़ने के चक्कर में है ना, तो आपको समझ में आने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? क्लासेस लेनी पड़ेगी। क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं है, उनको आराम से छोटे छोटे टॉपिक की एक एक क्लासें हैं, 16 क्लासों में कंप्लीट करवा देंगे। आपकी 5 क्लास हो चुकी है। आज की क्लास कौन से नंबर की है? 6 नंबर की है। किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकता है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर वो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी हमारे को? मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐप में जैसे ही जाओगे, ऐप कौन सा है? ब्राइट एग्रो क्लासेस। उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद में 3 लाइन आएगी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उन पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही कि सर आज कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे? 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज अपन बात करेंगे 13वें टॉपिक की। कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे? 13वें टॉपिक की। और इसके साथ ही मैं बता देता हूं, आज की क्लास है, आज की जो वीडियो है क्लास की, इसमें आपको एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है और एक खुशखबरी मिलने वाली है। उसका इंतजार करना कि वो क्या होने वाली है साथियों। साथियों, आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और भी ज्यादा सटीक लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। और वो भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस क्लास को। कोई ऐसे नहीं कि आगे स्किप करके इसको देख रहा है। आराम से थोड़ा सा इतना तो पेशेंस रखो आप। सबसे पहले देखो साथियों, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, टॉपिक का एनालिसिस करवाने के बाद में उस खुशखबरी की अपन बात करेंगे साथियों। टॉपिक नंबर 13 है और टॉपिक नंबर 13 में किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। कि सर आप तो हमारे को पागल बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? कि नेचुरल फार्मिंग तो सब्जेक्ट का नाम है, इसके बारे में तो बात करेंगे, टॉपिक का नाम बताओ आप तो। बिल्कुल साथियों, अपन बात करेंगे जो आपकी नेचुरल फार्मिंग है ना, इसको आप एडॉप्शन करते हो। एडॉप्शन मतलब इसको अपनाते हो। इसको क्या करते हो? इसको अपनाते हो। तो इसको अपनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं, उनके बारे में क्या करना है? चर्चा करनी है। कि आप जो नेचुरल फार्मिंग को जब अपनाते हो या अप्लाई करते हो आपके फील्ड पर, तो क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, उनके बारे में अपने को क्या करनी है? चर्चा करनी है साथियों। टॉपिक नंबर 13 में ये चीज है। अब साथियों, आप सभी को पता है नेचुरल फार्मिंग क्या है। दोबारा से डेफिनेशन एक बार रिवाइज कीजिए। अगर पिछली 5 क्लासें ले रखी है ना, तो आराम से अपने आप ही क्या निकल जाएगी? डेफिनेशन निकल जाएगी। क्या है डेफिनेशन? केमिकल फ्री फार्मिंग बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। मतलब जो लाइव स्टॉक पर क्या है, ये बेस्ड है और क्या है? केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, पर ये किस पर बेस्ड है साथियों? ये अपने बेस्ड है लाइव स्टॉक पर। इसके साथ ही एक अंतर भी देखा था। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें बिल्कुल मना ही नहीं है, क्या? केमिकल्स। पर इसमें बिल्कुल मना है कि बिल्कुल भी क्या नहीं यूज करना है? केमिकल्स यूज नहीं करना है। ये क्या है? अपने नेचुरल फार्मिंग। अब साथियों, आप सभी को पता है अपन केमिकल भी नहीं दे सकते और बाहर का कोई इनपुट भी यूज नहीं कर सकते। मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में मतलब अपन कोई भी नहीं कर रहे हैं, टिलेज की प्रक्रियाएं वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अपने को रोगों का भी प्रबंध करना है, खरपतवारों का भी प्रबंध करना है। और इसके अलावा जो सारी क्रियाएं हैं ना, वो अपने को एक नेचुरल तरीके से करनी है अपने खेत में। सही, नेचुरल तरीके से अपने को क्या करनी है? खेती करनी है। तो अब इसमें समस्याएं आना तो क्या है? एक आम सी बात है, मतलब एक सामान्य सी बात है। अब उनके बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है कि आपको उनका खाद बनाना है, जैसे जीवामृत है। सही, जीवामृत के बारे में बात की थी, बीजामृत के बारे में बात की थी। सही, क्या ये बनाना आसान है? क्या इनके लिए लेबर नहीं लगेगी क्या साथियों?
इनके लिए सर बिल्कुल लेबर लगेगी, इनके लिए क्या लगेगी, लेबर लगेगी। और लेबर भी नहीं लगे तो मान लो ये मिलना बहुत क्या है, बहुत कठिन काम है साथियों, ये मिलता नहीं है आसानी से। सही, तो नेचुरल फार्मिंग में क्या होती है, बहुत सारी बातें आती है, उनकी सभी की एक एक करके अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ज्यादा कोई डीपली, ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो यहाँ पर 15-20 मिनट की क्लास में ये टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल तरीके से करते हैं, प्राकृतिक तरीके से करते हैं, ओनली पशुओं पर बेस्ड होती है। सही, और केमिकल फ्री होती है। एडॉप्शन में मतलब इसको अपनाने में जो जो बाधाएं आती है उनके बारे में चर्चा करनी है। आपको पता है बीजामृत, जीवामृत वगैरह है, इनमें लेबर वगैरह ये इश्यू आते हैं। तो ये जो इश्यू अपने दिमाग में जो चल रहे हैं ना, उन्हीं ही इश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। अपने को 8 से 10 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, तो ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी अब क्लासेस क्या आएगी, रेगुलर आएगी इस सब्जेक्ट की, तो आपको नोटिफिकेशन बार बार से मिले। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए थे, इन पर क्या हो जाना, कनेक्ट हो जाना, क्लास का तुरंत आपके पास में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 8690596638। इसके साथ ही अपन चलते हैं आगे की ओर की, सर वो खुशखबरी वो ही आने वाली है साथियों, ध्यान से समझना। अगर कोई समझदार स्टूडेंट होगा तो इसको आसानी से समझेगा। देखो इसमें क्या होगा साथियों, ऑल टॉपिक वाइज क्लासेस, ऑल टॉपिक वाइज नोट्स, ऑल टॉपिक वाइज जो अपने ओल्ड पेपर्स है उन ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन। इसके साथ ही बात करें कि सर कौन से ईयर का है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, सर कितने का है, 20 रुपए पर सब्जेक्ट। सर 20 रुपए पर सब्जेक्ट तो अपने कितने हो जाते हैं, 220, पर ये 220 का नहीं है, ये कितने का है, ओनली 200 रुपए का है, 199 का है। कि सर इतनी कम है, मतलब इसमें क्लासेस वगैरह तो है क्या, नोट्स वगैरह तो है क्या, आपके डाउट आने वाले हैं वो मैं बता रहा हूं। कि सर इसमें कंप्लीट है क्या, बिल्कुल कंप्लीट है, संपूर्ण मटेरियल मिलेगा। कि सर कौन से मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, ये टारगेटेड स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे। इसके साथ ही दूसरी चीज आती है कि सर अब तो हम क्लासेस कैसे ले पाएंगे, अब तो हमारे पास में क्लासेस का टाइम ही नहीं है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसी टॉपिक को अगर आप ओनली उसको पढ़ते ना एक बार रीडिंग, तो 4 बार रीडिंग लगाते, मतलब तब आपको समझ में आता। पर ये टॉपिक ओनली 10 से 15 मिनट में आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। 10 से 15 मिनट में दोबारा से एक बार ओनली रिवीजन करना है। तो इसी प्रकार से कोई हार्ड सब्जेक्ट है, कोई समझ में नहीं आ रही है, उसकी क्लासेस लो। सही, वैसे टाइम है सफिशिएंट, अभी भी 14 तारीख को से एग्जाम है, पढ़े। इसके बाद में ऑल टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, पेपर सॉल्यूशन। कि सर पेपर सॉल्यूशन भी मिलेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो भी कितने में, 20 रुपए पर सब्जेक्ट में। अब अगर आप सब्जेक्ट्स के नोट्स तो निकलवाओगे, वो तो आमसे सामान्य सी बात है कि अगर ऐसे ही फोन से ही थोड़ा ना पढ़ोगे, कोई पीडीएफ उठाकर वैसे पढ़ोगे तो वैसा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में 20 रुपए पर सब्जेक्ट में तो नोट्स भी नहीं निकलते, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा सुनहरा मौका नहीं आएगा 20 रुपए पर सब्जेक्ट वाला। एक सब्जेक्ट भी बैक आ जाएगी तो 750 रुपए, और अगर ओजीपी अच्छी चलेगी तो कोई टेंशन नहीं है। पढ़ने का तरीका भी लिखा हुआ है, द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम आ गए हैं, क्लास लेकर नोट्स से रिवीजन करके, इसके साथ ही पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देखकर अपनी तैयारी को आप बेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट मौका है। अगर आपका कोई सीनियर है तो सीनियर के लिए भी ये सेम फॉर्मूला है। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आपको मेरे हिसाब से ज्वाइन करना चाहिए, ये पर्सनल राय है, इसमें कोई वैसा चार्ज नहीं है कि आपके लिए बहुत बड़ा चार्ज है। सही, बहुत बड़ा चार्ज पहले 500 रुपए था, उस टाइम मैंने कहा भी नहीं कि आप ज्वाइन कीजिए। सही है, अगर आपका इंटरेस्ट है, बढ़िया तैयारी करना चाहते हो और पिछले सेमेस्टर में कोई बैक वैक है, अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन जरूर करना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। और जो स्टूडेंट ऐप पर जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान से देख लेना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लासेस लेने की क्या जरूरत है, पर क्लासेस लेकर पढ़ना कम टाइम लगता है। अब देखो इसके बाद में अपन चलते हैं टॉपिक नंबर 13 की ओर। आई होप आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। इसमें टॉपिक नंबर 13 में क्या क्या चैलेंजेस है उनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उनके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कि सर ऐसे ही हमारे को लिख के आना है क्या, ऐसे नहीं लिख के आना है। सबसे पहले अगर आपको चैलेंजेस इन एडॉप्शन नेचुरल फार्मिंग दे देना, तो सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन लिखना।
क्या लिखना, इसके आंसर लिखते समय नेचुरल फार्मिंग की क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, वो भी इंग्लिश में लिखना है। क्या, नेचुरल जो फार्मिंग होती है, केमिकल फ्री फार्मिंग बट बेस्ड ऑन लाइव स्टॉक, इतनी लिख के फिर आगे आपको लिखना है चैलेंजेस इन, ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग लगाओगे। इसके बाद में फर्स्ट टॉपिक में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में हेडिंग लगाकर लिखना है प्राकृतिक खेती में जो चुनौतियां हैं। इसमें पहली चीज क्या आती है साथियों, लेबर की आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पर ये लाइन से कैसे नहीं लिखनी, यहाँ पर लिखना है आपको कि लेबर रिक्वायरमेंट अधिक, या लेबर लिखकर पहली चीज आप लिख देना लेबर। मतलब आप सभी को पता है कि जब अपन नेचुरल, इसको समझते भी जाना साथ के साथ में, नेचुरल फार्मिंग है नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है लाइव स्टॉक बेस्ड है, मतलब उसमें पशुपालन भी अपने को करना पड़ेगा। पशुपालन के जो अपशिष्ट है उनका अपन क्या करते हैं, उनसे बीजामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए खाद वगैरह बनाते हैं, उनका अपन क्या करते हैं, खेत में यूज करते हैं। सही, और फिर क्या लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं। तो इसमें आपको पता है लेबर की आवश्यकता क्या होगी, अधिक आएगी। लेबर की आवश्यकता क्या आएगी, अधिक आएगी। तो पहले में आपको क्या करना है, पहला पॉइंट लगाकर लिखना है एक्सिस ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, मतलब लेबर रिक्वायरमेंट क्या है, अधिक है। अब इसमें आप कि सर इतना ही लिखना है क्या, आप सभी को पता है, बता सकते हो बीजामृत है, जीवामृत है, पशुओं पर आधारित होने के कारण इसमें लेबर की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। सही, क्योंकि जो पोषक तत्वों के लिए मान लो, कीटों के मैनेजमेंट के लिए मान लो, रोगों के मैनेजमेंट के लिए मान लो, पशुओं से इनसे जो प्राकृतिक रूप से जो अपन इनका कंट्रोल करते हैं, इसमें लेबर की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। ये चीज लिख के आना। दूसरा अपना क्या आता है, पशु अपशिष्ट की मांग अधिक होती है। मतलब आपको पता है इसमें अपन जैसे पशु अपशिष्ट अपने पास में कम हो, मतलब पशु कम हो, तो इसकी कंपेयर में अपन क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी के 50 बीघा है, तो 50 बीघा में क्या वो कर सकता है क्या नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि पशुओं की अपशिष्ट तो चाहिए। अब पशु इतने है भी नहीं, सही, रख भी नहीं सकता, रखेगा तो लेबर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब इसमें क्या होता है साथियों, ये समस्या सामने आती है नेचुरल फार्मिंग करते समय, पशु अपशिष्ट की क्या होती है, मांग अधिक। मतलब फिर लिखोगे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जो मटेरियल है या जो अपशिष्ट है उसकी मांग अधिक है, मतलब डिमांड एक्सेस, ये आपको लिखना है, पॉइंट लिखना है। फिर लिखना है कि आपको पता है कि भारत में है ना मवेशी इतने ज्यादा नहीं पालते हैं कि उनका जो फार्म है, उनका जो फार्म है उस पर कंप्लीट डिमांड क्या हो जाए, मतलब पूरी हो जाए, उसकी डिमांड क्या हो जाए, पशुओं के अपशिष्ट की डिमांड पूरी हो जाए खेत के अकॉर्डिंग, नेचुरल फार्मिंग के अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा साथियों, पशु अपशिष्ट की मांग क्या होती है, अधिक होती है। और भारत में मवेशियों की संख्या देशव्यापी आधार पर खाद्य के उपयोग की इस डिग्री के कायम नहीं रख सकती। मतलब जितने पशुधन है ना, तो अपन पूरे देश में क्या नहीं कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्या आता है कि लाइव स्टॉक, पशुओं के अपशिष्ट की मांग क्या होती है, अधिक होती है। पहले में लेबर की आवश्यकता अधिक होती है, तो दो प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद में थर्ड अपने आती है, तीसरा चैलेंज आता है, कृषि भूमि को बेहतर प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। भले ही ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक खेती में अच्छी तरह से विकसित भारी मशीनरी और उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वे मिट्टी के संघनन के कारण बनते हैं। मतलब आपको पता है कि जो ट्रैक्टर वगैरह है इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, अच्छी मशीनों का यूज नहीं कर सकते, अच्छे उपकरणों का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी पर कोई फालतू का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर इनका भारी मशीनों का यूज करेंगे तो क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें है अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजीज का क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें बस पॉइंट में यही डाल लेना हेडिंग में, बेहतर टेक्नोलॉजी, और फिर पूरे का क्या कर देना, पूरे का वर्णन कर देना कि बेहतर टेक्नोलॉजी का, बेहतर उपकरणों का, मशीनों का क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कीट प्रबंधन में कठिनाइयां। कीट प्रबंधन लिख देना, रोग लिख देना, खरपतवार लिख देना, क्योंकि आप सभी को पता है
कि प्राकृतिक उत्पाद बनाना, क्योंकि इसमें केमिकल वगैरह यूज नहीं करते हैं। कीटों का नियंत्रण करना है प्राकृतिक तरीके से, रोगों का करना है प्राकृतिक तरीके से, इसके साथ ही अपने को जो खरपतवारें हैं उनका प्राकृतिक तरीके से, कीटों का अपने को प्राकृतिक तरीके से। तो इसके लिए प्राकृतिक उत्पाद नियंत्रण अपनाना क्या है, किसान के स्तर पर क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं होता है। मतलब इन पूरे खेत में ही क्या करें, अपन प्राकृतिक तरीके से करें, तो ये भी क्या आती है, समस्या सामने आती है। सही कि प्राकृतिक विधि से या प्राकृतिक तरीके से पशुओं पर बेस्ड, इन पर बेस्ड ही अगर अपन वो तैयार करते हैं ना कीटनाशक वगैरह, इसके अलावा अपने रोगों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण, तो ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन बात करें खरपतवारों का नियंत्रण, तो खरपतवारों का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, मल्चिंग के द्वारा होगा। जैसे किसी किसान के पास में 50 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत में वो घास फूस भी छाकर मल्चिंग कर सकता है क्या, आती है रियल में प्रॉब्लम। तो ये क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी मल्चिंग में। मल्चिंग क्या करता है, जो अंदर जो खरपतवारें हैं ना उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये थोड़े अपन एरिया में कर सकते हैं पर बड़े एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये सामने आती है कीटों के लिए, रोगों के लिए, खरपतवारों के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, पॉइंट डाल लेना। इसके बाद में आती है वैज्ञानिक पुष्टि के बिना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हो, जैसे कोई भी किसान है कैसे भी इन सभी का सामना करके क्या कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। नेचुरल फार्मिंग करने के बाद में भी उसको सर्टिफिकेशन जब नहीं मिलता है ना, तो क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है। और ये कब होता है साथियों, नेचुरल सर्टिफिकेट कब मिलता है, ये सरकार के द्वारा मिलता है। और सरकार में जब राजनीतिक दबाव होता है और जब उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो किसान क्या हो जाता है, हताश हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक पुष्टि के बिना नेचुरल फार्मिंग नहीं है। कि आप अगर जब तक उसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करोगे तो वो क्या नहीं है, नेचुरल फार्मिंग के उत्पाद नहीं है। सही, वैज्ञानिक पुष्टि के बिना और राजनीतिक दबाव में नेचुरल फार्मिंग का व्यापक प्रचार फसल उत्पादकता पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मतलब जो अपना प्रोडक्शन है ना, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसका पर कोई परिणाम नहीं है कि ये किसका है, ये नेचुरल फार्मिंग का उत्पाद है। सही, ये आ जाएगा। इसके बाद में सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम लिख देना इसमें। सही, इसके बाद में आ जाएगा जब उच्च मूल्य वाली, इसमें ध्यान रखना साथियों, आप सभी को पता है नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हो। और आपको पता है जो पारंपरिक खेती होती है उसमें केमिकल वगैरह का यूज करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होती है, अधिक होती है। नेचुरल फार्मिंग की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है। अब आपको पता है नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स का मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। तो अपने जो नेचुरल फार्मिंग है ना, इनमें मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। इनका मूल्य अधिक होगा, इनका मूल्य अधिक होगा। तो आप सभी को पता है पहले तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक पॉइंट तो आप लिख लेना, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी। सही, भाव अधिक होने के कारण। इसके साथ ही दूसरी चीज आती है कि जो उपभोक्ता है ना, जो कंज्यूमर जो यूज करेगा, मतलब मांग और उपभोक्ता का पैटर्न हमेशा बदल जाता है मूल्य देखकर। मतलब जो मूल्य वाली फसलें होती है, प्राकृतिक फसलें होती है, प्राकृतिक तरीके से उत्पाद होते हैं, उनका उनको देखकर, उन मूल्य अधिक मूल्यों को देखकर किसान जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का क्या हो जाता है साथियों, बदल जाता है। क्या बदल जाता है, हमेशा उसका पैटर्न बदल जाता है, मांग बदल जाती है। सही, क्योंकि इतना अधिक भाव कौन लेगा, इतने अधिक भाव का कौन लेगा प्रोडक्ट है। इसके लिए ये भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में आपको पता है कि एक तो अच्छे से केमिकल वगैरह का, सब फर्टिलाइजर वगैरह का सब अपन यूज करते हैं, तो इसमें क्या आती है, उपज में भी क्या आती है साथियों, गिरावट आती है। हाँ, क्वालिटी अच्छी रहती है पर उपज में क्या आती है, गिरावट आती है। पर आजकल क्वालिटी को कौन देखता है, सब किसको देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं। सही, इसके बाद में आता है ये भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक इनपुट की कमी। मतलब आपको पता है जो नेचुरल इनपुट, आपको पता है नेचुरल इनपुट ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, नेचुरल इनपुट्स का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। पर नेचुरल इनपुट्स की तो क्या है, पहले ही कमी है। तो इनकी कमी और रासायनिक इनपुट उद्योग का प्रतिरोध, मतलब रासायनिक जो केमिकल इनपुट है वो तो अपन क्या नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते। और नेचुरल इनपुट्स की
क्या है, कमी है, नेचुरल इनपुट्स की तो कमी है और इनका प्रतिरोध है, तो ये भी क्या है, एक समस्या है कि नेचुरल इनपुट्स नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, मतलब इसमें क्या होता है, जो मशीनें हैं, मशीनों का क्या नहीं कर सकते हैं, अपन यूज नहीं कर सकते हैं। वो अभी अपन ने बात की थी कि मिट्टी की वगैरह का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है इस कारण। इसके बाद में आता है अपने लोअर यील्ड, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि जो कॉन्वेंशनल, जो अपन परंपरागत जो फसलें होती है ना, उनके उत्पादन की कंपेयर करते हैं नेचुरल फार्मिंग से, तो क्या होती है, इनकी कम उपज होती है। इसके साथ ही हायर लेबर कॉस्ट, अपन ने बात की कि इसमें नेचुरल फार्मिंग में लेबर की कॉस्ट क्या आती है, अधिक आती है। लेबर की कॉस्ट क्या आती है साथियों, अधिक आती है। इसलिए ये भी समस्या का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है साथियों। तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी। शुरू में मैंने क्या दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, वहां से ऐप की लिंक ले लेना और पीडीएफ को आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, और वहां से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक क्या आया है, अच्छे से समझ में आया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।